हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। अगर आपने जूते चप्पल के ऊपर डिजाइन किए गए इस कोर्स की पूरी सीरीज को देख के समझ लेते हैं तो आपको जूते चप्पल के बिजनेस के क्षेत्र में कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर अभी तक आपने इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब तो जानते ही हैं कि आज का समय कितना मॉडर्न और आधुनिक बन गया है। आज के समय में लोग अलग अलग तरह के बिजनेस और जॉब करते हैं जिसके कारण वे अट्रैक्टिव दिखना पसंद करते हैं। इसके लिए लोग अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश जूते इत्यादि। आज के समय में ऐसे बहुत सारे मॉल और दुकानें खुल गई हैं जहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस और जूते चप्पल बिकने लगे हैं। आज के समय में जूते चप्पल का बिजनेस काफी ज्यादा चल रहा है और ये आमदनी कमाने का एक अच्छा तरीका भी बन गया है और साधन भी बन गया है। अगर आप भी एक जूते चप्पल की दुकान का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस बिजनेस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों के बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जूते चप्पल का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। जूते चप्पल का बिजनेस करना वैसे तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यह बिजनेस इतना भी ज्यादा आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वह है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस वही व्यक्ति चला सकता है जिसको इस बिजनेस को करने में इंटरेस्ट हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसको ये पता हो और बिजनेस को कैसे समझा जाता है और उसको अच्छे से समझ हो, डीप नॉलेज हो। अगर आप जूते चप्पल का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन आपको बिजनेस को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है और आपको पता नहीं है कि जूते चप्पल का बिजनेस कैसे करें, तो हमारा आज का यह वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। आपको सभी आइडिया अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। जूते चप्पल के बिजनेस को स्टार्ट करके उसे आसानी से चलाने के लिए आपको इस बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च, बिजनेस में आने वाले और रेस्ट बिजनेस करने के लिए आवश्यक माल और उन सभी के लिए कीमत और इस बिजनेस में सेल किए जाने वाले जूते चप्पल को खरीदने में बेहद समस्याएं आती हैं। इन सभी जानकारियों के साथ साथ आपको अपने मार्केटिंग प्रोसेस को डेवलप करना होगा, बिजनेस के लिए अच्छे लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा और अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी होगा। आप सभी लोग सभी प्रक्रियाओं का पालन करके बड़ी ही आसानी से जूते और चप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जूते चप्पल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक अच्छी प्रॉफिट दे सकता है और अगर आप अच्छी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस रणनीति को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना होगा और आप अपने ग्राहकों से जितना ज्यादा अट्रैक्ट होकर रहेंगे, आपके ग्राहक आप सभी लोगों से उतने ही ज्यादा संतुष्ट होने लगेंगे। एक बार चीजें लेकर जाने के बाद वापस आपके शॉप पर जरूर आएंगे। इससे आप सभी लोगों के बिजनेस पर और उसके मार्केट पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि जूते चप्पल की दुकान का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। जूते चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा और इस बिजनेस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उससे जुड़े हुए आइडियाज, मार्केटिंग स्किल, बिजनेस के विषय में समझ व ज्ञान इत्यादि के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस की स्टार्टिंग करनी चाहिए। यह बिजनेस रणनीति आप जूते चप्पल के बिजनेस में नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं। जहां तक बात हुई जूते चप्पल के बिजनेस के मार्केटिंग रणनीति के विषय में, तो यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जूते चप्पल के बिजनेस में बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालने वाली है। पहले बताए गए तरीके के अनुसार आप जूते चप्पल की दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले जूते चप्पल के बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए बिजनेस की मार्केटिंग को अच्छे से तरीके से समझना होगा। आपको इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए एक अच्छी जगह का भी चयन करना होगा, क्योंकि बिजनेस कितना सफल होगा और कितना असफल होगा यह बिजनेस के लोकेशन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फुटवियर बिजनेस के लिए प्लान कैसे बनाएं। अगर हम कभी भी किसी भी प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस बिजनेस को लेकर एक अच्छा प्लान तैयार करना चाहिए होता है और इसके बाद हमें उस बिजनेस के प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना होता है। उसी प्रकार अगर आप जूते चप्पल की दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना फुटवियर बिजनेस प्लान बना लेना होगा और आपको अपने बिजनेस के अगले कदम पर चलना होगा। हमारे बिजनेस में हमें कितनी सक्सेस
सक्सेस मिल रही है और कितना नुकसान हो रहा है, यह सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए गए प्लान पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्लान्स को किसी जानकार व्यक्ति और ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं और उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ आपको अवश्य देखने को जरूर मिलेगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस के लिए प्लान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने प्लान को किसके साथ शेयर करें और किस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करें। तो हम आपको बता दें कि आप ऐसे लोगों से अपने प्लान को शेयर करें जो आपको अच्छे से समझता हो और जिसे आप भी अच्छे से समझते हो। वरना अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे ही अपने प्लान को शेयर करेंगे, तो अगर आपका प्लान अच्छा होगा तो वह व्यक्ति आपके प्लान स्ट्रेटेजी यानी जो आपकी प्लान की रणनीति होगी उसे चोरी कर सकता है और उससे खुद का बिजनेस स्टार्ट करके इनकम कर सकता है। और रही बात किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाने की, तो आप उसी व्यक्ति को पार्टनर बनाएं जो आपके लिए ट्रस्टेड हो और आप बिना पार्टनरशिप के भी बिजनेस चला सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी और अच्छे से बिजनेस चलाने का तरीका हो, सबसे बड़ी बात अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप बिना किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाए अपने बिजनेस को काफी अच्छे से चला सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जूते चप्पल के बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होता है। चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मार्केट रिसर्च अच्छे से अच्छे पैमाने पर करनी होगी। अगर आप जूते चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस को लेकर भी मार्केट रिसर्च करनी बेहद जरूरी होती है। क्योंकि किस क्षेत्र में जूते चप्पल की अधिक दुकानें मौजूद हैं, किस जगह पर जूते चप्पल का बिजनेस अच्छी तरीके से चल सकता है, किस जगह पर सप्लायर की सुविधा आसानी से मिल सकेगी और किस जगह पर लोगों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मौजूद होगी, इन सब बातों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि यह सब बातें बिजनेस को सफल बनाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल का व्यापार शुरू करना चाहता है तो आपको सबसे पहले अपने मार्केट के आसपास के सभी लोकेशन के विषय में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आपके लोकल मार्केट में किस प्रकार के जूते चप्पल के रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि लोगों की जरूरतों पर ध्यान देकर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो करने लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप जूते चप्पल के बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छे इनकम करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट को बनाना होगा और आने वाले समय में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मार्केटिंग करने के लिए भी पोस्टर एवं बैनर्स भी बनवाकर अपने सेलिंग के विषय में और बिजनेस पर दिए जाने वाले डिस्काउंट के विषय में लोगों को बताने हैं। आपको इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा और इन सभी बातों पर अमल करने के बाद आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। आप जूते चप्पल का बिजनेस एक छोटी सी दुकान के माध्यम से भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर आप किस जगह पर अपनी दुकान खोल रहे हैं उस जगह पर दूसरी और कोई दुकान मौजूद ना हो या बहुत कम दुकानें ही मौजूद हों। अगर हो भी, आपको इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए इससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता करना होगा। कुल मिलाकर आपको इस बिजनेस से जुड़े हुए हर संभव प्रकार की मार्केट रिसर्च करना होगा ताकि आपके बिजनेस में लॉस की चांसेस बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, यह इस कोर्स का सेकंड पार्ट था। अगर आप इस कोर्स से कुछ सीख पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इस कोर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आना बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।